हमारी तो दुश्मनी ही आपसे है। एक गिलास उठा के को पानी का हमारा पी ले, हम उसको 100 जूते मारते हैं, और तुम हमारे दरिया बंद करोगे तो क्या हम आपको छोड़ देंगे? अब उन लोगों को पता चल गया कि भाई हमें वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। अमेरिका सिर्फ सिक्योरिटी, क्योंकि अमेरिकन और अंग्रेज चाहते हैं कि हमें जहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी ना, जहाँ पे हम लोग सेव होंगे, हमने वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जब तक पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन नहीं हुए थे, तब तक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मोदी भक्त, बहुत सारे इंडिया का भला चाहने वाले, इंडिया से प्यार करने वाले, इंडिया से तारीफ करने वाले लोग थे। और उन्हीं में से आपने वीडियो के शुरुआत में भी देखा एक मोटा सा आदमी जो कि हमेशा मोदी की और इंडिया की तारीफ करता रहता था। लेकिन अब इसके सुर बदल गए हैं। सुर इसलिए बदल गए हैं क्योंकि देखो, ये है पेड पब्लिक जो कि यहाँ पर रिएक्शन देती है। अगर मैं डेली डेली किसी फालतू आदमी का, किसी बेरोजगार आदमी का इंटरव्यू लेने भी जाऊं तो वो भी मना कर देगा 2-3 दिन के बाद कि भाई तेरे भले ही फालतू हूं, लेकिन इतना भी नहीं कि रोज रोज तू आ जाता है माइक लेके। लेकिन ये आदमी रोज आता है, हर वीडियो में आता है। क्यों? क्योंकि कोई 100-200 रुपए मिल जाता है, और ये जो भी इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं वही उनको कंटेंट मिल जाता है, वो अपने मन मुताबिक इनसे बातें करवा लेते हैं। अब क्योंकि पाकिस्तानियों को इंडिया की जनता नहीं मिल रही है, वीपीएन लगाने वाले भी भाई कितने दिन तक वीपीएन लगाएंगे, वो भी बेचारे छोड़ते जा रहे हैं। तो अब इनको पाकिस्तान की जनता को खुश करना है और बताना है कि भाई अब हम पाकिस्तान के भक्त हैं, और पाकिस्तान के जितने भी व्यूज मिल जाए उससे हमारा गुजारा चलेगा, हमको रोटी मिलेगी। इसलिए अब ये अगेंस्ट हो गए हैं इंडिया के, इंडिया को गाली दे रहे हैं, इंडिया को धमकी दे रहे हैं। और दोस्तों, ये लोग खुशियां मना रहे हैं कि हम युद्ध जीत गए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि भाई बलूचिस्तान उधर उन्होंने आजादी की घोषणा कर दी। तो इनको मतलब कुल मिलाकर इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना है। बाकी चलिए देखते हैं कि भाई क्या क्या जहर उगल रहा है, और फिर इसका विश्लेषण करते हैं कि भाई क्या कुछ इनमें जो है बदलाव आ गए हैं। और ये जो जंग थी ना, असल आप कह रही है पानी पे होनी है, वो तो अभी हुई नहीं है ना। हाँ, ये तो ये मुद्दा उठा पहलगाम अटैक के बाद। हाँ, ये तो वो जंग तो अभी हुई नहीं है ना। देखें, हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है। जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा उसने छोड़ा है। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई जमीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी जमीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी जमीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। अभी तो हमारी वो जंग नहीं। ये तो हमने एक किस्म का कि राफेल को गंदा करने के लिए, फ्रांस की कंपनी को गंदा करने के लिए ये एक तजर्बा हुआ है, हमें मौका मिला। और चाइना के F-70 जिसको दुनिया मानती नहीं है, चाइना की, हम पाकिस्तानी अवाम भी कहते हैं चाइना की चले तो रात तक, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो चाइना के F-70 का तजर्बा नहीं था हमें किसी दुनिया। एक बात है, हमने बड़ा रिस्क लिया हुआ है, सारी डिफेंस चाइना का। देखिए, सिर्फ F-16 है जो अमेरिका से लिए हैं, वो तो इस दफा यूज ही नहीं हुए। सारा कुछ चाइना से मंगवा लिया, वो मुल्क जिससे कभी जंग ही नहीं लड़ी। अब देखिए, फ्रांस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसके असले पे, रशिया हो, इनके असलों पे लोग यकीन करते हैं, इनके डिफेंस पे यकीन करते हैं। भाई जंगें लड़ी हुई, अच्छा सामान है। अब चाइना 1962 में इंडिया के साथ लड़ा, फिर कहीं जंग ही नहीं लड़ा, लेकिन हमने सारा कुछ उनका लिया। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं फेक नहीं बोल रहा, सही बोलूंगा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी तो हमने अच्छे वाला असला इस्तेमाल ही नहीं किया। वो कौन सा था? अच्छा, जो F-16 हमारे पास है, इससे भी अच्छे अच्छे तैयारे हैं। हमारे पास मिसाइल सिस्टम अभी तक तो हमने यूज नहीं किया। हमने तो पहले, सबसे पहले जिसकी वाह थी, जिसका हमें गरूर था, और चाइना ने शायद हमें कहा पहले हमारे जहाज टेस्ट करो। क्योंकि हम तो, मेरा ख्याल है जो चपुर्जी में खड़े हैं, जहाज खड़े हैं ना, अगर ये जो चाइना चौक में खड़े हैं, जो एक्सपायर जहाज है, हम तो इसमें भी इंजन डाल के जाएंगे ना, इंशाल्लाह राफेल को गिरा के आएंगे। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। तो देख रहे हो अंकल अकबर का 150 रुपए वाला कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, इनको 150-200 ही रुपए मिले होंगे ये सब इंटरव्यू करने के लिए। लेकिन ये बता रहे हैं कि अभी हमने चाइना का माल यूज किया था, अभी हमने अच्छा वाला असला तो यूज ही नहीं किया। चाइना की तो आपने बाट लगाई है। और बात करें अच्छे वाले जो आपका असला है, तो वन ऑफ द बेस्ट रडार सिस्टम है लॉकहीड मार्टिन का, जो आप यूज कर रहे थे, जो दुनिया मानती है कि वन ऑफ द बेस्ट है, वो तुम भी यूज कर रहे थे। लेकिन इंडिया ने उसी को ठोक दिया, और तुम लोग उसी रडार से इंटरसेप्ट करके आप उस रडार को ही नहीं बचा पाए, उन आंखों को ही नहीं बचा पाए जो तुम्हें बता रही थी कि भाई तुम्हारे कहाँ से जो है तुम पर हमला होने वाला है, तुम उसको नहीं बचा पाए। तो कैसे तुम मतलब इतनी बड़ी बड़ी डींगे आकर झाड़ रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों ने बेचारे उस लॉकहीड मार्टिन के भी जो स्टॉक है उसको, उसकी प्राइस को गिरवा दिया। यार तुम कितने नकारे लोग हो। बात यह है कि भाई हो सकता है चाइना के हथियार भी काम कर जाते, लेकिन तुम लोगों का जो जज्बा है ना, वो तुम्हारे एटम बम की तरह फुस्सी निकला है, उसका भी रेडिएशन लीक हो गया है। हमारी आवाम का देखो, इंडियन गौरव कहता है जी। अब जो मुझे, हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि मेजर गौरव यही कहता है कि जी मुझे, हमें तो अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की आर्मी में इतना दमखम है, पाकिस्तानी चाइना के जहाज से हमें मारेगा, राफेल कराएगा। हमें तो इस बात का यकीन ही नहीं था। अगर वो हमारा मीडिया देखता होता, अगर हमारे लोगों को देखता होता, तो कभी भी इंडिया गलती से हम पे हमला ना करता।
क्योंकि हमारी ताकत का असल का इंडिया को पता ही नहीं है। जब तक देखें कहीं भी जाएंगे, जब तक आप उन लोगों से मिलेंगे नहीं, ग्राउंड रियलिटी नहीं देखेंगे, आपको कैसा पता चलेगा? और फिर आवाम की राय अगर आप तक नहीं पहुंचेगी तो आपको कैसा पता चलेगा? अच्छा ये भी मैं एक चीज बताती चलूं, इंडिया के अंदर ये अब नैरेटिव बिल्ड हो गया है कि अगर हम पाकिस्तान के चैनल्स को देखेंगे तो ये पैसा कमाएंगे, और हमने इनको पैसा कमाने नहीं देना, हमने इनके मीडिया को ब्लॉक करना है, इनको आइसोलेट करना है, ठीक है। इस तरह की जो आइसोलेशन है, मुझे नहीं लगता कि ये अब इन हालात में मैटर करती है, क्योंकि इंडिया की वो आवाम जो सुनना चाहती है कि इस मामले में पाकिस्तान क्या कह रहा है, भाई पाकिस्तान को भी सुनो, वो तो वीपीएन लगा के भी आ देखिए रहे हैं। बात फिर वही आ गई है ना। यकीन करें कि इंडिया को इस जंग से नुकसान हुआ है। इंडिया वैसे ही हमसे जंग जीता हुआ था, ना भी लड़के हमसे जीता हुआ था। देखिए ना, हमने 50 साल से इंडिया के चैनल बैन नहीं किए ना। हमारे लोग तो आदि इंडियन घर में बोलते हैं ना, इंडियन फूड खाते हैं, इंडियन से दोस्ती करते हैं, इंडियन से जाके शादी करते हैं ना, इंडिया में जाते रहे ना। अगर वो चैनल बंद करते तो हमें इंडिया का क्या पता था? सही है। ओ भाई, आप अगर आपने हमसे जीतना है तो हमारी आवाम को देखो, हमारी आवाम की बातें सुनो, तब आपको पता चलेगा। देखिए आप खुद बोलते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद एक चाचा है, अकबर है, जो सच्ची बात करता है, और ये जानवरों में कैसे रह रहा है। ये मुझे कमेंट आया है। मैंने कहा जब इंसान भी जब बिगड़ जाता है तो वो जानवर से भी बुरा हो जाता है। तो जिहादी अंकल सुनो, मेजर गौरव आर्या सर कभी पाकिस्तानियों की तारीफ कर ही नहीं सकती। वो पाकिस्तानियों को देखते ही भीगी चप्पल घुमा कर मारते हैं पाकिस्तानियों के मुंह पर। वो तुम्हारी तारीफ करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और रही बात, तुमने राफेल कब गिरा दिए? अगर राफेल गिराए होते, माना कि पब्लिक में बात नहीं आती, लेकिन उस कंपनी तक बात जरूर पहुंचती। जैसा कि तुमने मना किया कि भाई हमारे F-16 नहीं गिरे, लेकिन फिर भी लॉकहीड मार्टिन के जो स्टेक है ना, वो तो गिर गए ना। तो ऐसी तरीके से चाइना के भी गिर गए हैं। तो ये बातें छुपाए नहीं छुपती हैं। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारी अब भाषा से ही पता चल रहा है कि तुम प्रोपेगेंडा चला रहे हो। तुम लोग दोस्तों अब अपने असली रूप में आ रहे हो। तो तुम्हारे जो चैनल है वो तो हमेशा बैन रहेंगे ही रहेंगे। अब इंडिया के तुम्हें बैन करना है नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी, करो मत करो। और रही बात तुम्हारी, जो तुमने बैकअप में चैनल बना कर रखे हुए हैं वो भी बैन होंगे। वो भी नजर में आते ही बैन होंगे। अभी पब्लिक की नजर में है, जैसे ही सरकार की नजर में आएंगे वो भी बैन हो जाएंगे। तो तुम्हारी तो दोस्तों यहाँ पर कटोरा लेने की जो आदत है वो हर एक जनता के हाथ में आने की जो है नौबत आ चुकी है। तो मोदी जो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया है। अच्छा, उसको ये था कि ये पाकिस्तान वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास तो राफेल है, 50 राफेल खरीदे हुए। जो वो उसने बयान दिया था ना, हमारे पहले जो बालाकोट में जहाज गिर गए थे वो इस काबिल नहीं थे, उसने मेराज, ठीक है। अब उसने राफेल खरीदे हुए थे, गरूर तकब्बर था। और अमेरिका, यकीन करे, आज से महीना पहले इंडिया पीक पे था, पूरी दुनिया उसकी इज्जत कर रही थी, उसको मिल रही थी। अमेरिका भी उसको उसकी दिवाली अपने घर में मना रहा था, ठीक है। इंडिया को यह था कि सारे मुल्क मेरे साथ खड़े होंगे, शायद मैं हक पे हूं, मैंने जो किया है मेरे साथ खड़े होंगे। मगर इंडिया को यह नहीं पता था कि पाकिस्तान दुनिया की मजबूरी है। पाकिस्तान हम दुनिया की मजबूरी है। हम वो इसलिए कि हम ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं जहां से चौक है, जहां से रशिया का भी रास्ता है, जहां से चाइना का भी लिंक है, जहां से ईरान का भी लिंक है, जहां से 10 रास्ते निकलते हैं, अफगानिस्तान का निकलता है। तो लिहाजा अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को छोड़नी नहीं चाहता। अमेरिका ने 40 साल अपना, पूरी दुनिया ने असला कहाँ चेक किया है? अफगानिस्तान में। मदद किसने की है? पाकिस्तान ने। अब तो यकीन करो कि पाकिस्तान के लिए मौका है कि ये खुद के आओ छोटी सी जंग करते हैं, अपने अपने हथियार दो, हमें आपके चेक करके देते हैं, और उनकी वो चलते हैं कि नहीं चलते। वो पाकिस्तानी चीज तो पाकिस्तानी तो डेड चीज को भी चला लेते हैं, जो जुगाड़ लगा के चला लेते हैं। तो पाकिस्तान राफेल को कैसे उड़ाते हैं? टेक्नोलॉजी की जंग थी है। हाँ, फ्रांस को चाहिए था अपने, अगर राफेल की इज्जत करानी थी अपने तैयारों की। अभी भी खुला चैलेंज है पूरी दुनिया को, कोई भी मुल्क अपना कोई तैयारा लॉन्च करता है, सबसे पहले गिफ्ट में एक पाकिस्तान को तैयारा दे। फिर देखें कि अगर स्पॉन्सरशिप में अभी आप देखें कि बैरियर टाउन प्यारे हमें स्पॉन्सरशिप में देना, फ्री में, नहीं हमें तो फ्री में देना। देखें स्पॉन्सर फ्री होता है ना, वही फ्री, स्पॉन्सर फ्री करे, ताकि हम तो खरीद नहीं सकते। तो हमें अगर खरीदते भी हैं, हम पैसे भी 16 F-16 के देते हैं, तो हमें 20 साल बाद जहाज मिलते हैं, ठीक है। हमें फ्री में दिया करें, पहले हम चलाएंगे, फिर आपको बताएंगे। और यकीन करें, अगर आपका $10 अरब का जहाज है तो फिर $50 अरब का बिकेगा, आपको फायदा होगा। पूरी दुनिया को चैलेंज है, कोई असला बनाए पाकिस्तान को दें, हम चेक करके दिखाएंगे। तो पाकिस्तानियों आ गए ना अपनी असली औकात पर। भीख मांगो, यही तुम्हारी असली औकात है। तुम दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हो और तुम्हें भीख में राफेल कोई नहीं देगा। तुम लोग टेस्ट करोगे। अरे तुमने बट्टा डुबो दिया बेचारे चाइना का और अमेरिका का, क्योंकि चाइना की तो ऐसी तैसी हुई है, उसके तो आपने सारे हथियार फेल कर दिए। जैसे तुम पास बोल रहे हो, अगर पास हुए थे तो जरा दूसरे नजरिए से देखो। अगर उसके हथियार सारे पास हुए थे तो उसकी डील कैंसिल क्यों हो रही है? क्यों उसका जो कंपनीज का मार्केट है वो डाउन जा रहा है?
और रही बात अमेरिका के एंगल की, तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की भी तुमने बाट लगा दी, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी हथियार मार्केट में, तुमने उसकी बाट लगा दी, उसके जो है रडार सिस्टम की बाट लगा दी, और अगर ये कंफर्म होता है कि F-16 भी गिरा है तो और उसकी बाट लग जाएगी। अब इस तरीके से ट्रंप वाला एंगल आ गया, और इसके पीछे सबसे बड़ा एंगल है कि तुम्हारा जो रेडिएशन लीक किया है ना इंडिया ने, उसकी वजह से सीज फायर हुआ है, लेकिन तुम वो भी नहीं मान रहे हो। तो तुम्हारा कहना है कि तुम लोग वॉर जीते हो, इंडिया यानी कि मोदी जी गए ट्रंप के पास की पांव पकड़कर बोले कि सीज फायर करा दो, पाकिस्तान बहुत मार रहा है। तो ये बताओ, सीज फायर हुआ है तो फिर तुम्हारी शर्तों पर क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि सारी शर्तें इंडिया की मानी गई? इंडिया ने बोल दिया कि भाई सीज फायर चलो कर लेते हैं, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी इस पर कोई बात नहीं होगा, ये हमारी जो पॉलिसी है उस पर ही रहेगा, यानी कि इसको हमने तोड़ दिया तो तोड़ दिया। इसके बाद बात करते हैं कि अब दोस्तों कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, अब सीधी बात पीओके की होगी, और तुम्हारे इधर से जो भी टेररिस्ट अटैक होगा उसको वॉर माना जाएगा। तो ये सब कंडीशन आपने क्यों मान ली? आपका जो डीजी जीओ होता है, जो डीजीएमओ, उसने सारी बातें क्यों मान ली? वो क्यों गिड़गिड़ाने आया? अगर इंडिया गिड़गिड़ा रहा था तो आप अपनी बातें मनवाते कि तुम पानी छोड़ो और तुम कश्मीर भी छोड़ो, ऐसी बड़ी बड़ी जो तुम्हारे सपने हैं उनको बनवाना था, लेकिन भाई तुमने तो मौका छोड़ दिया यार इतना बड़ा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी जानता है, बड़ी अच्छी जानता है। पहले उनका एक भरम बना हुआ था और सारी दुनिया ने वो भरम देखा था, और दुनिया कहती थी कि पता नहीं इनके पास क्या है, ऐसा डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा है, ये अटैक कितना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कुछ भी नहीं समझते थे, कोई भी, ना अमेरिका कुछ समझता था, ना इसराइल समझता था, ना इवन कोई दूसरे जो हमारे पड़ोसी ममालिक ना वो कुछ समझते थे। लेकिन जब इन लोगों ने पाकिस्तान में एक ये पहले गाँव वाला वाकया बना के पाकिस्तान के साथ पेश करने की कोशिश की और पाकिस्तान को डराने धमकाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने पहले 2 से 3 दिन बड़ा सब्र तो हमल का मुजाहरा किया कि भाई ना करें ना करें ना करें, और पाकिस्तान ने एक ऐसा बयान दिया था कि जब हम लोग आपको जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, दुनिया को नजर आएगा। इन लोगों ने कहा कि ये कर्जे पे पलने वाले लोग हैं, ये कर्जा ले लेके अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, अपना मुल्क चला रहे हैं, इन लोगों ने क्या करना है। लेकिन पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो पूरी दुनिया हिल के रहेगी। और वही ट्रंप जो बड़ी बढ़ के मारता था, वही स्टाइल जो बड़ी बढ़ के मारता था कि पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे, जो ट्रंप पाकिस्तान कुछ नहीं समझता था, जो इंडिया पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता था, सिर्फ ये तीनों मुल्क मिल के 2 घंटे भी नहीं निकाल सके। जब पाकिस्तान ने अपना आप दिखाया कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ अपने मामला, इंटरनल मामला जो भी हैं, जो भी चीजें हैं, हम जब किसी के साथ लड़ाई करेंगे, जब कोई हमारे ऊपर आके हमला करेंगे तो फिर हम अपना डिफेंस करना जानते हैं। ये मैं बात क्यों बता रहा हूं? ताकि बात लोगों को समझ आए। पाकिस्तान जैसे मुल्क ने जब जवाब दिया ना इंडिया को, तो इससे पहले इंडिया का बड़ा भरम बना हुआ था कि दूसरी तीसरी इकॉनमी बन चुकी है, इनके साथ कोई पंगा लेगा तो वो मारा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जब इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, इनको इनकी औकात याद दिलाई है कि आपकी औकात ये है हमारे सामने। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कर्जे लेके पल रहा है, हर बंदा जानता है, हर बंदा जानता है हमारी इकॉनमी का क्या हाल है, क्या नहीं है। जब पाकिस्तान जैसा बंदा उनका मुंह बंद करवा सकता है, उनका इतने हालात बुरे कर सकता है, तो फिर जो एक भरम बना हुआ था, इन लोगों ने जानबूझ के वो भरम अपना तोड़ा है, वो खौल से बाहर आ चुके हैं और दुनिया सारी को पता चल चुका है कि इंडिया इस टाइम क्या है। हमारे पास राफेल होता हम ये कर लेते, हमारे वो होता ये कर लेते। आपका राफेल भी दुनिया गिर गया, वो कैसे, वो कहते हैं किच 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 किच, इनके वो असम्बली में वो बात हो रही थी। अब दुनिया को पता चल गया कि ये एक खोखले नारे लगाते हैं, खोखली बढ़ के मारते हैं। उसके बाद अब चाइना ने जो आज किया है, मैं थोड़ी इस तरफ आ रहा हूँ, बाद में मैं एप्पल की तरफ आता हूँ। चाइना ने आज कहा कि उनका एक इलाका था जो उन्होंने इंडिया ने अपना नाम दिया था, अरुणाचल प्रदेश, हाँ, उन्होंने उसे अपना नाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारी चीज है, और उन्होंने मेंटली तौर पे इंडिया को रेडी कर दिया कि भाई पाकिस्तान के साथ तो जो पाकिस्तान ने आपके साथ जो करना था वो कर लिया, अब हमारे साथ आप निपटो। अब आपकी बारी दोबारा से फिर आने वाली है। चिकन नेक की बात कर लें, वो बांग्लादेश वहां पे बिल्कुल एक्टिव बैठा हुआ है पाकिस्तान के साथ। उन लोगों ने चाहे खुल के सामने नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा साथ दिया। अब ट्रंप भी जो है ना, ट्रंप को भी पता था कि अगर मैंने एशिया में अपनी हुक्मरानी दिखानी है, एशिया को अगर मैंने कंट्रोल करना है तो मैं इंडिया को कंट्रोल कर लूंगा। तो इंडिया की चौधरी बना हुआ है और इंडिया को मैं कंट्रोल कर लूंगा, तो इंडिया से बाकी सारे ममालिक बड़ा डरते हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि भाई जो सामने बैठे हुए वो पाकिस्तानी है। जब पाकिस्तान ने उनके सामने इतना बड़ा अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया की ये औकात है, इंडिया की ये पावर है और इंडिया का ये डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद वो बंदा जो 2 दिन पहले बयान दे रहा था कि भाई हम इस जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे, हमारे इस जंग से लेना देना नहीं है। भाई जब आपका लेना देना नहीं तो आपने सीज़फायर क्यों करवाया? सबसे पहले आपने सीज़फायर करवा के आपने बड़ा क्रेडिट लिया। इट मीन ये तीनों मुल्क आपस में मिले हुए थे, इनकी सारी प्लानिंग के साथ हुआ और इनको ये नहीं था कि पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा। अब उन लोगों ने क्या कहा कि हमारे जो अमेरिकन हैं वो इंडिया की जो ट्रैवल एक मिनिस्ट्री है ना, वो एहतियात के साथ चलें, वहाँ पे बिला वजह सफ़र ना करें। अब वो इंडिया में खुद को सिक्योर नहीं फील करवा रहे कि इंडिया बड़ा सिक्योर है। अब उन लोगों को पता चल गया कि भाई हमें वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, अमेरिका वो मुल्क है जहाँ पे उसे फायदा होता है ना। लेकिन एक बड़ी इकोनॉमी नजर आती है, आपने बात की दूसरी तीसरी बन चुकी है, विद 1.5 बिलियन की आबादी है उनके पास, तो कोई कैसे इतनी जल्दी से अपने जो चीजें हैं वो उठाकर दूसरे मुल्क में कैसे शिफ्ट करेगा? उनकी कह लें कि आधे से ज्यादा जो चीजें हैं वो हमें नजर आती है इंडिया के अंदर बनती हुई, तो इतनी जल्दी से तो लोग अपनी सिर्फ सिक्योरिटी, क्योंकि अमेरिकन और अंग्रेज चाहते हैं कि हमें जहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी ना, जहाँ पे हम लोग सेव होंगे, हमने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अदरवाइज हमने वहाँ से अगर
बिलियंस डॉलर भी लगाए होंगे ना, हम वहां से उखाड़ के किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे, चाहे हमें वक्ती तौर पर नुकसान हो। यही वाला सीन अब इंडिया के साथ हो रहा है। आप देखिए कि एप्पल का जो सबसे बड़ा वेयर हाउस था, एप्पल की जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री थी, वहां पर इंडिया में लगी हुई थी। तो एकदम से क्या हो गया कि वो सऊदी अरब में गया और शाम के साथ उन्होंने कहा कि सारी पाबंदियां हटा देंगे। ईरान के साथ उन्होंने कहा कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उसके बाद सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वो क्यों मुस्लिम ममालिक के साथ मिल रहा है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कोई मिस्टेक लग रही है यहाँ पर? मैंने कहा सिर्फ इसमें एक ही है कि अगर ये पाकिस्तान इंडिया वाला मसला ना होता तो ये वाले मामला कभी होने नहीं थे। इन लोगों ने अपना जो कहते हैं ना पेट नंगा करके जानबूझ के दिखा दिया दुनिया को। मैं बार बार एक बात करूं, इनका भरम बना हुआ था, पूरी दुनिया में इनका भरम बना हुआ था और पाकिस्तान को इन लोगों ने बड़ा बदनाम करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ठीक है, जितना भी हो गया था, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान कहां पे चला गया। पाकिस्तान ने एक जवाब दिया, सिर्फ 2 घंटे का जवाब दिया और दुनिया कह रही कि हम लोग आपके पास आना चाहते हैं, हम आपसे तरबियत लेना चाहते हैं, हमारे पायलट्स को आप लोग ट्रेन करें। और वो पाकिस्तान जिसको कोई मुंह नहीं लगाना चाहता था, अब वो पाकिस्तान जो है वो आसमानों को छू रहा है। क्यों? रिस्पेक्ट है। तो इज्जु मंतशा व तुजिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जलील करे। तो एक बार फिर से मदरसा छाप बोल रहा है कि इंडिया गिड़गिड़ाया सीज फायर के लिए। तो मुझे ये बताओ, हम मान लेते हैं कि इंडिया गिड़गिड़ाया सीज फायर के लिए, तो तुम लोग ये बताओ, अगर तुम जीते हो, तुम नहीं गिड़गिड़ाए हो, तो तुम्हें तो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उसको यहाँ पर इंडिया से मनवा लेना था कि अब तुम्हें पानी देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हें पीने और धोने के लाने पड़ने वाले हैं। अब इंडिया ऐसा ही करेगा, कभी पानी पूरा रोक लेगा, कभी तुम्हारे इधर बाढ़ आ जाएगी। तो तुम्हें ये सब चीजें बचाना चाहिए था, तुम्हें सीज फायर में ये सब कंडीशनें अप्लाई करनी थी इंडिया के ऊपर, लेकिन तुमने तो वो नहीं की। तुमने राफेल गिरा दिए, तुमने इंडिया की ऐसी कम तैसी कर दी। तो फिर इस चीज का भी तुम्हें बता देता हूं कि अगले साल का जो एक टर्म होता है जिसमें हम पूरा बजट निकालते हैं कि भाई कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, उसमें तुम देख लेना इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ने वाला है। तुम्हें पता चल जाएगा असली औकात तुम्हारी। और तुमसे कौन ट्रेन होने आना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं भाई कौन इतने महान लोग हैं जो पाकिस्तानियों से एयरक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। और रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप का एक मोटो है कि भाई मुझे अब मेड इन अमेरिका चीजें बनाना है। वो एप्पल को भी अमेरिका ले जाना चाहता है। दुनिया में जितनी कंपनी उसकी फैली हुई है उसको सब अमेरिका शिफ्ट करनी है, उसका एक विजन है। अब वो ये शायद पता नहीं उसके दिमाग में आया है कि नहीं आया है, जो कंपनियां लगाते हैं दूसरे देश में जाकर, वो खास करके इसलिए लगाते हैं कि वहां पर लेबर सस्ती होती है। अब आईफोन अगर अमेरिका में बनेगा तो सोचो अमेरिका में आईफोन बनने के बाद कितने का बिकेगा, उसकी प्राइस क्या होगी। तो ये सब चीजें हैं जो कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनका एक ही काम है भीख मांगना, और उसमें इनको कुछ लोग मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं होती। उसमें इनका सिर्फ प्रॉफिट होता है कि भीख मांग लो। अभी जैसे राफेल की भीख मांग रहे हैं, कहीं कुछ भीख मांग रहे हैं, तो इनको सिर्फ भीख मांगना रहता है, तो इनके धंधे में हमेशा प्रॉफिट रहता है। लेकिन दूसरे देश जो है ना वो प्रॉफिट भी देखते हैं, नुकसान देखते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है उनको। और भाई अलग अलग चालें भी चलनी पड़ती हैं कि वहां पर जो कंपनी है उसको यहाँ लाओ, यहाँ से वहां करो, तो एक दूसरे की टांगे भी खींचते हैं लोग। ये सब चीजें तुम नहीं समझोगे। चलो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप की वीडियो में लोगों को पाकिस्तानी की असलियत नजर आई होगी और इनका जो प्रोपेगेंडा है वो भी नजर आया होगा, और मैंने जो बताया वो अच्छा भी लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।